अब ये यहाँ पर हमने तीन बीज मंत्र लिए, इसका क्या रेलेवेंस है? ये एम जो है, अच्छा पहली बात तो ये सिंबल्स है, तो ये सिंबल्स हैं या कोई इसके पीछे स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी है या नहीं? तो यहाँ पर जो है इन तीनों को देखने से हमारे को चीजों के बारे में डिफरेंशिएटर पता चलता है। जैसे ह्रीम जो है वो बेसिकली महालक्ष्मी के लिए है, क्लीम जो है वो महाकाली के लिए है, और एम जो है वो महासरस्वती के लिए है। अब महालक्ष्मी से जब ये लक्ष्मी बनता है तो भी बीज मंत्र जो है वो ह्रीम ही लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। तो मैं जहां जहां उसको क्रॉस चेक करता हूं तो मुझे वो पता चलता है कि ये तो बीज मंत्र में, अच्छा, जो महाकाली जो है वो महाकाली से जब काली का बीज मंत्र आता है तो उसको क्रीम कर दिया गया। ठीक है। और महासरस्वती को जब सरस्वती करा गया, सो मैनी प्लेसेस वहां पर ओम ही उसका रिप्लेसमेंट लिया गया। कुछ जगह जो है वो एम ही कंटिन्यू हुआ। तो ये जो है ये एम्बिगिटीज हैं। तो उसकी वजह से ये दुर्गा सप्तशती का पार्ट जो है, मतलब जब मैं मेरे थियोरेटिकल करेक्शंस कर लूंगा, और जिस तरीके का सिस्टम है, मैंने एक बार उस पार्ट को करना शुरू करा, और अगर आप बिल्कुल साफ सुथरी इंटेंशन के साथ उस पाठ को विधिवत करते हैं तो दर्शन बिल्कुल साफ होंगे, कहीं कोई उसमें डाउट नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये जिस तरह से चल रहा है उसमें हमें ये वाली चीजों का जानकारी है या नहीं है, ये पॉइंट का ऑब्जेक्टिव है थ्योरी क्लास करने का। अब कल जो है हमने एक पीडीएफ शेयर करा था, एक सेकंड में पीडीएफ खोल देता हूँ। ये बीज बीजात्मक तंत्र दुर्गा सप्तशती टू। ये तो आज सुबह शेयर करा है। एक जो दुर्गा सप्तशती का ही जो वो था ना फॉर्म, जो कल वो स्नेहा जी ने नहीं मांगा था जब कि मेरे को वो दुर्गा सप्तशती चाहिए। हाँ हाँ, आया। सचित। जी। अब ये जो दुर्गा सप्तशती है इसमें मैं एक एक चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जिससे कि टेक्स्ट रिलेटेड एस्पेक्ट जो है वो, अच्छा, मैं जब कभी कोई चेक करता हूँ और मुझे कोई एम्बिगिटी लगती है तो मैं पैरेलली ये हमेशा टेस्ट करता हूँ कि एम्बिगिटी अगर मैं हटाता हूं तो एनर्जी बढ़ती है या घट रही है। अगर एम्बिगिटी हटाने पर एनर्जी घट रही है तो मैं उसको गिनती में भी नहीं गिनता, क्योंकि वहां पर वो मेरे समझने का फर्क हो सकता है। बट जब मैं उसको ही प्लेस कर रहा हूं तब उसमें बहुत फर्क है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां पर लिखा हुआ है
ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। अब मैं इसमें ओम की बजाय जो है यहां पर लिख दूं वो अंचंड त्वमः लक्षक्षरी, ऐम की जगह त्वमश्री आत्म तत्वम शोधयामि, तो मेरा एक पार्ट बैठेगा। फिर मैं उसको लिखूं अंचंड त्वमः लक्षक्षरी लक्ष्मी विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। फिर मैं यहाँ पर लिखूं अंचंड त्वमः लक्षक्षरी तमसी शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो जब मैं आत्म तत्व लिख रहा हूं तो मेरा ये बीज मंत्र का स्ट्रक्चर, मतलब छोटी छोटी चीजों में इतनी एम्बिगिटीज है जिसकी वजह से आप या मेरा या किसी का भी जो है वो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं हो रहा। अब विद्या तत्व के साथ कौन आएगा? सरस्वती आएगी ना। सरस्वती आएगी। तो एम बीज जो है वो विद्या तत्व के साथ में जब लिखा जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है उसको एम लिखेंगे। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा हरे, और यहाँ आएगा क्लीन। अब अगर ये एम रीम क्लीम आपको पता है कि ये किसके लिए कब कहाँ यूज हो रहा है तो वो आप एम्बिगिटी क्लियर कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ पर जब लिखोगे तो आप इसको बिल्कुल ऐसे लिखोगे कि जब वो विद्या तत्वम शोधयामि तो यहाँ पर आ जाएगा त्वम श्री आत्म तत्वम शोधयामि लक्ष्मी, और शिव तत्वम शोधयामि तमसी। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल हमने जो वो करा था, कल हमने जो उसमें सिस्टम में क्या कहते हैं विनियोग लिखे थे, तो उसमें हमने महासती वाले चैप्टर में जो ऋषि का नाम लिखा था वो शिव का लिखा था, अगर कल ध्यान हो आपको। तो वो यहाँ पर क्लैरिटी हमें मिल जाती है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो इसलिए मैंने एक एक पार्ट को लगातार क्रॉस चेक कर रहा हूं कि कहाँ का, और हर बार छूटता जाता है, मतलब क्योंकि ये जो पीरियड होता है जो इस समय ये नवरात्रि वाला, इस समय बेसिक एनर्जीज जो हैं वो खुद ही इवॉल्व होती हैं। तो इस समय सवालों के जवाब जो हैं वो बड़े आसानी से मिलते हैं। फिर मैं आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लास्ट लाइन की लक्ष्मी त्वम श्री तमसी सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। जब आप ऐसा लिखकर अपने सामने रखते हैं और इसको एनर्जी स्कैन करेंगे, इसकी इतने से पार्ट की एनर्जी अपने आप में बहुत ज्यादा है। लक्ष्मी, दूसरी, मैं एक दूसरा सेकंड क्या? लिख के दिखा देता हूँ, एक सेकंड दीजिए। पहला है लक्ष्मी आत्म तत्वम शोधयामि
फिर मैं लिखता हूँ त्वम श्री विद्या तत्वम शोधयामि। लक्ष्मी तंत्री स्वाहा। फिर मैं लिखूंगा तमसी शिव तत्वम शोधयामि। मन लक्ष्मी त्वम श्री तमसि सर्व तत्व शोधयामि। मन। इसको जरा आप स्कैन करके देखिए और इसकी एनर्जी लिफ्ट करके देखिए। इसमें चार चीजें लिखी हैं। लक्ष्मी आत्म तत्वम, त्वम श्री विद्या तत्वम, तमसी शिव तत्वम, और लक्ष्मी त्वम श्री तमसी सर्व तत्वम शोधयामि मन स्वाहा। इसको स्कैन करके देखिए। जी, क्या फीडबैक? जी रमेश सर। दोनों हाथों के बीच में काफी एनर्जी पास होती है एक्चुअली, एंड व्हेन यू से आत्म तत्वम लक्ष्मी आत्म तत्वम शोधयामि, तो सोल सेंटर पे वाइब्रेशंस। इंप्रूव हो जाती है। हाँ। राइट। आशीष जी, आपकी कोई फीडबैक? definitely soul center पे vibrations increase, definitely yes. तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर मैं मेरे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व नहीं करूंगा माइन्यूटेस्ट पॉसिबल डिटेल में, तो मुझे ये नहीं पता चले, क्योंकि गड़बड़ बड़ी तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे विद्वान हैं, वो अगर कोई भी बड़ी चीज होगी जो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में गड़बड़ होगी, वो तुरंत उसको पकड़ लेंगे। जो गड़बड़ इस प्रकार से है जहां पर कि उसका ध्यान ही नहीं जा रहा, या फिर वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐड करी गई हो आगे पीछे के तौर पे, तो वो फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक जब ये स्ट्रक्चर आया, मैंने पहली बात तो ये वाली नोटिस करी जो ये एम्बिगिटी थी। दूसरा पॉइंट मैंने नोटिस करा कि मेरे पूरे दुर्गा सप्तशती में जो टर्म ऋषि का यूज हुआ वो रुद्र हुआ, लेकिन यहां पर क्यों शिव तत्व लिखा गया? तो इसका मतलब शिव और रुद्र सेम है, फर्क है? मेरे लिए वो एक क्वेश्चन है। तो मैंने उस क्वेश्चन को उठाया और सिस्टमेटिकली पार कर दिया। क्योंकि जितने भी लोग ये कहते हैं कि हम वेद के ज्ञानी हैं, तो वो कहीं ये नहीं बोलते कि भाई वेद जो है उसमें कहां पर जो है शिव टर्म आया और रुद्र टर्म कहां पर आया। वहां पर हर जगह रुद्र ही लिखा हुआ है, शिव लिखा हुआ ही नहीं है।
एक्चुअली जो महारुद्रम और चमकम बोलते हैं उसमें रुद्र ही आता है, उसमें शिवम तो आता नहीं है। एब्सोल्युटली। तो रुद्र और शिव में फर्क क्या है? विष्णु तो आता है हर जगह, शिव नहीं आता। तो इसका मतलब कि जब किसी टाइम पर भारत में शैव वैष्णव युद्ध रहा होगा और उस समय पर जो है वो वैष्णवों को काम मिला होगा ये सारे के सारे वेद पाठ और इस पूरी प्रक्रिया को देखने का, तब उन लोगों ने उस टाइम पर उसका नाम ही वहां से हटा दिया। तो ऐसे करके हर चीज में कोई ना कोई एम्बिगिटी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हो गई। और क्योंकि भारत में पिछले 1000 वर्षों में युद्ध काल चल रहा था, कोई ना कोई आ रहा था युद्ध के माध्यम से, तो जो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर था रिसर्च का वो डेविएट करना बड़ा आसान था। क्योंकि ज्यादातर राजा और सब लोग जो है उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई। जैसे भी आज की तारीख में आप लेकर चलें, चारों तरफ वॉर शुरू हो गई, तो जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके सबके टारगेट अचीवमेंट में डिफिकल्टी हो रही है। क्यों? क्योंकि वॉर टाइम है, आदमी कह रहा है पता ही नहीं, अभी तो क्रूड ही नहीं पहुंच रहा, क्रूड का रेट नहीं आ रहा, तो मेरे को आने वाले टाइम में क्या उसका इम्प्लीकेशन होगा। तो बिजनेसेस पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो पूरे सिस्टम में चैरिटेबल या स्पिरिचुअल जो सर्विसेज हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी टिल द टाइम दी वॉर पार्ट कंटिन्यूज। एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास वो सॉल्यूशंस ही नहीं होंगे जो हमें चाहिए। तो जैसे उन लोगों ने उस टाइम पे करेक्शन करी और नोबडी वाज बॉदर्ड टू लुक एट इट, मैं भी इसी टाइम पे करेक्शन कर रहा हूं, बिकॉज नोबडी इज बॉदर्ड टू लुक एट दिस। नहीं तो जितने पॉइंट्स मैं इकट्ठे करके सामने रख रहा हूँ उस पे अपने आप ही शोर मच जाए, वो इतना बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दुर्गा सप्तशती में फिर से आगे चलते हुए, ये पेज 16 है इसमें। और इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने हर एक चैप्टर के लिए एक एक बीज मंत्र लिखा है। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्राह्मण ऋषि सर्व ऐश्वर्य कारण्य श्री दुर्गा देवता चारित्र्य त्रयम बीजम ह्रीम शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। मतलब जब भी आपको ये एक चैप्टर के बेसिस पे लेकर चलेंगे तो ये एक संकल्प है जो ये संकल्प पूरे प्रोसेस में फॉर ऑल दी चैप्टर्स ऑफ दुर्गा सप्तशती दे रखा है। तो आई एम नॉट टू श्योर कि किस किसने इस वाले पार्ट को देखा, बट जब मैं इसके ऑर्डर को लेकर चलता हूं यहाँ पर, तो मेरे पास सबसे पहले ह्रीम बीज लिखा हुआ है, फिर श्रीम बीज लिखा हुआ है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अब ह्रीम बीज को मधुकैटभ वाला चैप्टर कहते हैं, श्रीम बीज को जो है महिषासुर वाला चैप्टर कहते हैं। फिर उसके बाद रम बीज लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर शूम बीज लिखा हुआ है, जिसको सुधा स्वधा सुधा स्वरूप जो है उसके तौर पे ये यहाँ पे 3 पे कनेक्ट कर रखा है। फिर उसके बाद जो 5 है वो है छाम, छाम के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शम, शक्ति के लिए। फिर लिखा हुआ है तरम, त्रिशा के लिए। फिर लिखा है शाम, शांति के लिए। फिर लिखा हुआ है जाम, जाति के लिए। फिर लिखा हुआ है लम, लज्जा के लिए।
सर पहले वाला शाम शक्ति के लिए है ना? पहला शहद वाला शाह है, और ये वो वाला है। जो त्रुम के पहले वाला शम है वो शक्ति के लिए है, शांति के लिए नहीं है, आई थिंक। देखिए, मेरे पास जब क्वेश्चन आए ना, तो मैंने तो हर चीज को उसमें स्ट्रक्चर करा। अच्छा, जब उसमें भी शहद चेंज वाला हुआ है, शाह ओके। लिखा हुआ है, तो क्षत्रिय वाला शाह क्यों लिखा गया? दो में एम्बिगिटी आ गई। एक जगह वो शांति वाले टर्म में एम्बिगिटी आई। तो हम्म। जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं और वो टेक्स्ट में एक एक चीज को क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ये चीजें इस तरह से पता चलेंगी। तो ये ओके। नेक्स्ट एस्पेक्ट पे गए, और हमें यहाँ पर जो है जाम जाति के लिए मिल गया। नहीं, जाम तो लिख चुका मैं। लम के बाद आया आपका शाम शांति, और फिर उसके बाद श्रद्धा, और फिर उसके बाद काम कांति। यहां से हमें ये वाला पार्ट पता चला। और कल जब मैं वो, आपको ध्यान हो किसी को कि मैंने जब सबसे पहले बोला था ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, उसमें प्रधान वेद कौन सा है? तो मैंने बोला प्रधान वेद सामवेद है। अब ये यहाँ पर जब संकल्प शुरू हुआ था, तो इस प्रोसेस को जब देखेंगे, यहाँ सबसे पहले इसने क्या बोला है वहां पर? अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संवाद सामवेद में यहाँ पर लिखा हुआ है ये। ठीक है जी। आप सामवेद खोल के देखोगे तो यहाँ पर सामवेद में ये सारा एस्पेक्ट ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ माइन्यूटली छोटी छोटी चीजों में इतनी एम्बिगिटीज जनरेट हुई हैं, जिसकी वजह से हमें वो पता ही नहीं चल रहा कि ये सोर्स कोड में प्रॉब्लम है, कहाँ के हिसाब से क्या है। बट जैसे ही आप इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एकदम से सारी की सारी चीजें बिल्कुल फर्क हो जाती है। तो अब मैं जब इसमें फर्क करने जा रहा हूं, तो मैं सबसे पहले इसको जब लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? रीम चैप्टर 1, मधु कैटब। श्रीम चैप्टर 2, महिषासुर। श्रीम के बाद चैप्टर 3, रम। Whatever you're writing. Oh, okay. क्या हुआ? No, no, no. I was trying to see where you're writing. Then I saw. देखो जी, थोड़ा तो बताते रहना पड़ेगा, बिकॉज मैं टेक्नोलॉजी वाइज बहुत टेक सेवी नहीं हूँ, तो मुझे दिक्कत होती है। वो कल उन्होंने वो बोला वो नोट पैड पे, तो मैंने वो डाल के चालू तो करा, बट मुझे डेक्सटेरिटी में अभी कुछ टाइम इशू रहेगा। नो, गुड प्रोग्रेस। ये क्लियर स्क्रीन है तो अच्छा दिखता है। नहीं सर, जो टेक्स्ट को ऑब्जर्व कर रहा है वो ये भी ऑब्जर्व करेगा कि हाँ लाइफ बेटर हो रही है, तो डेफिनेटली चेंज करना फायदेमंद है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, जब इसको मैं देख रहा था, तो यहाँ पर लिखा हुआ था लक्ष्मी ह्रीम के लिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है रेतस। तो रेतस कहते हैं, रेत कहते हैं वीर्य के लिए टर्म। और यहाँ पर लिखा हुआ था श्रीम, और ये श्रीम कहा गया बुद्धि के लिए। तो जब मैंने ये वाले चैप्टर का वो देखा स्ट्रक्चर, तो दुर्गा सप्तशती में मधु कैटभ वध में वीर्य रिलेटेड कोई पार्ट नहीं है। वहां पर इंटेलिजेंस रिलेटेड पार्ट है, कि विष्णु जी अपने आप को कहते हैं
कि बताओ मैं इससे 5,000 साल से युद्ध कर रहा हूं, मेरी बुद्धि में ये क्यों नहीं आया और मैं इसको मार नहीं पा रहा, तो इसका मतलब कि इसको किसकी सपोर्ट है? और मेरे अलावा और इन दोनों के अलावा यहाँ सिवाय पराशक्ति के और कोई नहीं है। तो बोले बताओ मेरी बुद्धि ही हर ली देवी ने। तो उन्होंने फिर देवी की प्रार्थना करी, तमसी देवी की वहां पे प्रार्थना का है, उनकी प्रार्थना करी और वो पूरा चेंज हो गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर जो है वो त्वशनी बीज मंत्र डाला और यहाँ पर जो है वो लक्ष्मी बीज मंत्र डाला, तो पूरा स्ट्रक्चर में अपने आप चेंज हो गया। महिषासुर जो है ये पूरा पार्ट जो था, ये इस चैप्टर का पार्ट ही महालक्ष्मी के तौर पे था। तो महालक्ष्मी के ये 3 चैप्टर थे और ये महासती के 1 चैप्टर है। इसका बीज मंत्र जो है वो त्वशनी पे वेरिएशन हुआ, क्योंकि सती से सरस्वती आई, तो ये सरस्वती वाला बीज मंत्र यहाँ पर आता है। तो अब इसी वाले श्लोक को मैं वापस आपके सामने लिख रहा हूं यहां से उठा के। ओम ह्रीम रेता स्वरूपण्य, एक सेकंड। अंचंड सॉरी, त्वमहलयक्षरी त्वम श्री त्वश्री रेता त्वश्री बुद्धि स्वरूपण्य त्वश्री बुद्धि स्वरूपण्य मधुकैटभ मार्दिन्य मधुकैटभ मार्दिन्य वशिष्ठ विश्वामित्र ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र ब्रह्म। ये जरा इस लाइन को स्कैन करके देखिए। अगर आपको राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आ रही हो तो भी इस एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करिए। ये जो है चैप्टर 1 के रिलेटेड जितनी भी एम्बिगिटीज हैं उसको हटा के उसको शाप से विमुक्त कर रही है। तो अंचंड त्वमहल्य यशक्षरी त्वश्री बुद्धि स्वरूपिण्य मधु क्षैटभ मार्दिन्य वशिष्ठ विश्वामित्र ब्रह्म शापाद विमुक्ता भवा। आज्ञा चक्र में काफी वाइब्रेशन है इसकी। तो मतलब पूरे प्रोसेस में आपको जो है मधु कैटभ का जो चैप्टर है उसमें 104 श्लोक हैं। उन 104 श्लोक के अंदर जो बुद्धि का स्वरूप दे रखा है, उस बुद्धि के स्वरूप को मैं अपने भीतर जागृत कर सकूं, ऐसे रिक्वेस्ट करके देखिए।
कि बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब है यहाँ पर देवी का साक्षात्कार करना है। और देवी का साक्षात्कार जब करेंगे, जब बुद्धि आंखों को और सबको प्रेरणा देगी कि ये पूरा सेटअप है कैसा। तो बुद्धि का अपना स्वरूप जो सरस्वती स्वरूप है, वो सरस्वती स्वरूप मुझे पता चले, ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे। जी स्नेहा जी। Sir, what I felt is the whole Shri Chakra rotating and बहुत ज़्यादा vibrations at the heart chakra, बहुत ज़्यादा, and it मतलब it also requested to keep our hands on the heart chakra to energize it. It's rotating. मतलब पहले ऐसा था कि static लग रहा था, it's rotating now. ऐसा लग रहा है उसको कुछ मिल गया, क्या बोलते हैं उसको? हार्ट तो प्राइमरली इमोशन के लिए होता है। हम्म तो इस एक्चुअली इसकी काफी वाइब्रेशंस मणिपुर चक्र में भी है। मेरा कहने का पॉइंट ये है ना, आप इसको भी चक्रा के लेवल पर लेकर चल रहे हैं। ये जो है ये निर्गुण स्वरूप है। मेरे भीतर सबसे पहले कौन सी चीज प्रकट हो रही है, बात उसकी चल रही है यहाँ पर। रेफरेंस ही वो वाला है। तो ये चक्रा का डोमेन छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, और उस एलिमेंट को देखिए जो कि पहले मतलब इसको हम क्या कहेंगे, क्रिएशन कब शुरू होती है कि जब एक स्पर्म और जायगोट कनेक्ट करते हैं। तो स्पर्म और ओ सॉरी, जायगोट तो क्रिएटर, स्पर्म और एग कनेक्ट करते हैं। तो वो कौन है जो स्पर्म को डायरेक्ट करता है, वो कौन है जो एग को पकड़ने के लिए डायरेक्ट करता है, और वो कौन है जो फर्स्ट सेल की क्रिएशन करता है, यहां पर उसको एड्रेस करा गया है। तो चक्रा तो बहुत बाद की चीज हो गई ना। तो यहां पर हम अपने बेसिक इंटेलिजेंस को, कि महासरस्वती नहीं वो सॉरी महासती जो है, वो बुद्धि को सबसे पहले हर पार्टिकल के भीतर इंटीग्रेट कर रही है। तो बुद्धि का स्वरूप जो है वो कैसा है, सरस्वती जी के जैसा है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है बताने का। और ये यहां पर ये कह रहे हैं कि ये विष्णु और ब्रह्मा, वो दोनों के दोनों जो हैं इस सिचुएशन में क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये मुझे खाने आ रहा है, मैं कैसे इसको मैनेज करूं। काम तो विष्णु जी का है मैनेज करने का, और विष्णु जी जो है वो सो रहे हैं। तो कह रहे कि मैं अभी इन्हें जगाऊं कैसे। तो वो कौन है जो विष्णु जी को भी सुलाने की क्षमता रखती है। तो ये अखिल ब्रह्मांड जो है वो अगर विष्णु जी है, तो ये कौन है जो उस अखिल ब्रह्मांड के पहले उस पूरे प्रोसेस को एड्रेस कर रहा है। जब आप इस इमोशन से इसको कनेक्ट करेंगे तब आपके ऑब्जर्वेशन चेंज होंगे। फिर से करिए एक बार। वापस मंत्र बोलेंगे? हाँ मैं बोलता हूँ, अंचंड त्व महल्यशक्षरी त्वश्री बुद्धि स्वरूपिण्य मधुक्षैटभ मार्दिन्य वशिष्ठ विश्वामित्र ब्रह्म शापाद विमुक्ता भवा। 3 बार बोलता हूँ, अंचंड त्व महल्यशक्षरी त्वश्री बुद्धि स्वरूपिण्य मधुक्षैटभ मार्दिन्य वशिष्ठ विश्वामित्र ब्रह्म शापाद विमुक्ता भवा। अंचंड त्वमहल्यशक्षरी त्वश्री बुद्धि स्वरूपिण्य मधुक्षैटभ मार्दिन्य
वशिष्ठ विश्वामित्र ब्रह्म शापाद विमुक्ता भवा। जी। जी स्नेहा जी। सर अगर हम इसको अभी के सिचुएशन में देखें, एज इन वी ऑल ऑफ अस राइट, हीलिंग के डोमेन में उस हिसाब से देखें, तो जब हमारे सबके मन में ये सवाल आएगा वेयर इज द मतलब क्रिएटिव एनर्जी या वो बुद्धि को एनहांस करने के लिए, तो सबसे पहले ये क्लेंजिंग एनर्जी है सर। बार बार वहां पे जा रहा है मैं कि आपको ना एक सिंपल सा फीडबैक देता हम्म, हूँ। जो हमारी जानकारी है ना, उसको एक तरफ उठा के रख दीजिए। जो कुछ भी हम जानते हैं, अगर हम उसी जगह अटके रहेंगे, जो हमारी बेसिक टर्म्स है, चक्रा, हार्ट चक्रा, क्लेंजिंग, ये बहुत लेटर पार्ट की चीजें हैं। दुनिया बहुत पहले स्टार्ट हुई है। हम अपने देश के तौर पे इतने इवॉल्व इसीलिए हैं क्योंकि हमने उस एस्पेक्ट को सोचा। अभी पूरी दुनिया ने स्पेस, पूरा ब्रह्मांड देखा भी नहीं कि उसकी शेप कैसी है। हमारे यहाँ ओम का आकार कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की शेप है। तो जब आप पूरी कोई चीज देखोगे नहीं तो आप कैसे उसकी सिमिलीज बनाओगे। अभी ये डेफिनेशन जो आपके अंदर है ना, उसको एक तरफ रख दीजिए। मैं जानना चाहती हूं आपका स्वरूप कैसा है, सिर्फ इस इंटेंट को अपने अंदर बढ़ाइए। बताना नहीं, जानना। जब तक मैं खुद जानने की इच्छा नहीं करूंगी, तो फिर वो पता ही नहीं चलेगा। आपका स्कैनिंग हमेशा डेविएटेड होगा। हमारा इमोशन जो है ना, हमारी इंटेलिजेंस पे हमेशा हावी हो जाता है। भगवान ने एक ब्रेन दिया, एक हार्ट दिया है। दोनों इसलिए दिए बिकॉज उन दोनों के बीच में इक्वल फोर्सेस होने चाहिए। तो मुझे उस बुद्धि के स्वरूप को, मुझे उस हृदय के स्वरूप के बियॉन्ड यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। क्रिएशन ही नहीं हुई है। निर्गुण निराकार ईश्वर के तौर पर यहाँ पर है कि ईश्वर ही एक आर्णव में पड़ा हुआ है, सो रहा है। उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है फिर? तो अपनी ऑब्जर्वेशंस को ठीक करिए दोबारा और फिर से स्कैन करिए। जी रमेश सर। मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है। जो भी कर ले वो बताए अपना फीडबैक। I just see the still
figure of the goddess in black with gold around and just black. I just see the still figure. मैडम ब्लैक कैसे आएगा जब कलर ही नहीं बने उस डोमेन में जाने पर, तो ब्लैक कैसे दिखेगा? Means I फिर just से saw. देखिए, मैं आपके अजम्पशन सिस्टम्स को ही चेंज कर रहा हूँ। ये अजम्पशन हटाकर स्कैन करिए। जी आशीष जी, हो गया? एकदम बड़े से बड़ा आकृति दिखती है, जो आपको बस ऊपर ऊपर ले जाने की वो एक है, आओ दिखाओ। जब आप सृष्टि की बात करते हैं, तो जब माइंड वो बाजू डिवर्ट किया, एनर्जी मंत्र के साथ जोड़ के वो बाजू डिवर्ट किया, तो इट वाज जस्ट अ लार्ज एंड लार्ज फिगर जस्ट ट्राइंग टू टेक यू देयर। चल के तुझे मैं लेके चलूं खाने के लिए, ऐसा जस्ट टेकिंग। जी रमेश सर। सर मैं जब स्कैन करता हूँ तो मेरे को तो कोई फॉर्मलेस ही दिखता है बेसिकली, बिकॉज इट इज वन विच इज फॉर्मलेस, इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन। एक्चुअली यही सही ऑब्जर्वेशन है। फॉर्म ही नहीं है वहां पर। एक फॉर्म आर्ट ही नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो पूरे फॉर्म, इट पूरे इज चैप्टर के बियॉन्ड। अंदर सब लोग उस देवी की उपासना कर रहे हैं, और उपासना करते करते ब्रह्मा जी, विष्णु जी, और वो लोग बोल क्या रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि देवी आप ऐसी हो। देवी कहीं प्रकट नहीं है वहां पर पूरे चैप्टर में। देवी उनके अंदर, उनकी इंटेलिजेंस में है। तो वो जब कहीं उन्हें बाहर कुछ नहीं दिख रहा, तो वो अपने भीतर की इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि मेरी बुद्धि में ये चीज नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो चीजों को स्पष्टीकरण है, वो फॉर्मलेस है। इस चैप्टर में देवी पता चल रही है केवल बुद्धि के माध्यम से। देवी की कोई फॉर्म नहीं यहाँ पर डिस्कस वो है। उसकी उपासना पढ़ेंगे चैप्टर 1 की, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वमी वषटकार। ये सारी चेंज्ड इंफॉर्मेशन है। तो जब इसी प्रोसेस को मैं देवी भागवत के अंदर पढ़ता हूं, तो अलग स्तुति है, श्लोक और छंद सब फर्क है। जब दुर्गा सप्तशती में पढ़ता हूं तो वो फर्क है। जब इसमें तीसरी जगह जो इसका वो कौन सा पुराण था उसके अंदर ये रखा है, तो एज यू कीप एज यू कीप स्कैनिंग डॉक्टर साहब, इसमें क्या है कि इट इज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन, इट एम्बॉडीज एवरी एस्पेक्ट, मटेरियल स्पिरिचुअल, आप जो भी बोलो, हर चीज को वो कवर करती है जो कि हमारे बुद्धि से परे है। वो स्टार्टिंग से भी पहले का पार्ट है, पहले का पार्ट है, यस। एंड के भी बाद का पार्ट है। तो जो स्टार्टिंग के पहले हो, एंड के बाद हो, मतलब जो हर स्थिति में परपिचुअल है, इस एनर्जी को आप सिर्फ अपने थॉट्स में इन्वोक करेंगे। और थॉट्स में इन्वोक करने के बाद ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे सारे थॉट्स मीनिंगफुल उसमें कन्वर्ट हो, मेरे को अपने होने का पता चले, अपने होने के पर्पस को मैं पूरा कर सकूं। ऐसे करके इस एनर्जी को अपने भीतर इन्वोक करिए, and you'll find a phenomenal bliss. इस ऊर्जा के अंदर सभी समाये हुए हैं, विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, रुद्र भी हैं, सरस्वती भी हैं,
हम्म। वो तो दिमाग से देखिए, वो जो ओरिजिनल इमेज था ना, जिसमें कि आपको पूरा यूनिवर्स प्राण रई के फॉर्म में पता चल रहा है, तो जो हम्म। पूरा प्राण रई है कि जहां से ये यूनिवर्स ओरिजिनेट हो रहा है, वहां पर ये दो हैं, वहां पर जहां पर ये विलीन हो रहा है, ये तो खैर हमारे यहाँ जो भी प्रक्रियाएं थी, उन्होंने इसको महासती और इन सारे एस्पेक्ट्स के हिसाब से बोल दिया। तो कोई ना कोई ऋषि की तो बहुत फिनोमिनल रिसर्च होगी ना, कि जिसने उस पूरे स्ट्रक्चर को जाना और उसके बाद फिर उसको बताया सब लोगों के साथ में। हमारा प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब कि निर्गुण को कैसे डिफाइन करें? इसी करने की जरूरत ही नहीं है ना। जब हम हर चीज को सर इन स्टेप लेके नाप देते हैं ना, प्रॉब्लम वहीं से शुरू है। मैं आपको 100% नहीं जानता, मैं कभी लिबर्टी लूंगा ही नहीं। जब मैं कहता हूं अरे मैं तो रमेश जी को जानता हूं, अभी फोन करूंगा 2 मिनट में बात हो जाएगी, रमेश जी उस समय बात करना नहीं चाहते, अब मैं फोन पे फोन करे जाऊंगा तो क्या पड़ेगा उसमें। मैं हर एक को ये लिबर्टी दूं कि मैं आपको थोड़ा सा जानता हूं, जितना जानता हूं वो सिर्फ आपकी कृपा से ही जानता हूं। तो वो हम्म, ईश्वर का भी सम्मान है और मेरा भी सम्मान है। हम सब मर्यादा की डोमेन में बने रहते हैं। स्पेसिफिकली विष्णु जी ने ये बोला वहां पर कि मैं 5,000 वर्ष से इस मधु कैटअप से, जो मेरे ही कान का मैल है, कितनी छोटी सी चीज है, मैं इससे 5,000 वर्ष से बाहुयुद्ध कर रहा हूं, और फिर भी मैं इससे हारता जा रहा हूं, इससे जीत नहीं पा रहा। इसका मतलब इसको किसकी सपोर्ट है। अब कान का मैल जो है, कान में क्या होता है, शब्द होता है। अब मैं इसको वैसे बोलूं, कान में जो होता है शब्द होता है, लेकिन शब्द बनता किससे है? विचार से। वो ये वाला शब्द हो गया। अब विचार का जो मल जो है, उसको यहां पर मधुकैटभ कहा गया। तो विचार तो स्वयं आत्मा का स्वरूप है। तो जो आत्मा का स्वरूप है, उसका मैल भी परपीचुअल है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इस श्लोक की एनर्जी को मैं किसी कैंसर पेशेंट पे डालता हूं, उसके फिनोमिनल रिजल्ट होते हैं। कैंसर पेशेंट का सबसे पहले आप चेक करेंगे, बाय डिफॉल्ट उसके कान का मैल बहुत ज्यादा होता है। उसकी सोच जो है, उसमें कोई चीज जो है वो रोक देती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। वो जो रोकती है वो कान का मैल है। मैंने कितनी बार तो केवल कैंसर पेशेंट के कान का मैल साफ कराया और हीलिंग करनी शुरू करी, हीलिंग असर करनी शुरू हो गई। तो बाय डिफॉल्ट मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो इसको तो सिर्फ जो है रिक्वेस्ट करिए कि आप अननोन है, मैं आपको अननोन ही स्वीकार करता हूं, पर मेरा तो क्रिएटर है आप। तो मेरे एज क्रिएटर मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी बुद्धि में सदैव जागृत रहें, सो दैट कि मैं अपने हर चीज को, अब हर चीज यहाँ पे क्या जानने के लिए है, यहाँ पर हमारा पर्पस, आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो देवी को जानना, जो नवरात्रि में अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग फॉर्म में, दुर्गा सप्तशती के हर श्लोक में एक अलग अलग एस्पेक्ट से है, वो अलग अलग को मेरी बुद्धि समझ भी पाए, इसके लिए रिक्वेस्ट करना।
हाँ जी। क्या ऑब्जर्वेशन हुआ बाद में आफ्टर लिफ्टिंग एंड प्लेसिंग? आप खुद फॉर्मलेस हो गए। ग्रेट। मेनली क्या होता है सर, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हम कोई आवरण ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर, और वो हर जगह अलग अलग होता है। मैं कभी किसी चेयर पे बैठा हूँ, वो आईएएस है या फिर चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, तो वो आवरण अपने ऊपर ओढ़ लेने से अहंकार जो है वो जनरेट हो जाता है। जब अहंकार जनरेट हो जाता है तो आप कोई प्रॉब्लम को इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि कोई ना कोई एक एंटेंगलमेंट रह जाता है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने वो स्वरूप धारण कर रखा है। तो जब वो स्वरूप उतार कर एक तरफ रख देते हैं और जमीन पे बैठ जाते हैं, अपने आप को मतलब बिल्कुल लाइट कर दीजिए। मेरे साथ एक दफे एक बंदा जो था जिसने मुझे वो प्राणिक हीलिंग के बारे में बताया था, तो वो मुझसे जब इनिशियली बात कर रहा था तो एक दिन उसने मुझे बोला कि भाई, बिल्कुल सीरियस डिस्कशन चल रहा था, सीरियस डिस्कशन के बीच में उसने तुरंत मुझे बोला जरा एक गाना गा के सुनाना। मुझे इतना भयानक गुस्सा आया, मैंने कहा ये मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात करते करते ये मुझे ये कैसे कह सकता है कि गाना गा के सुनाना। अब जब वो गाना गाने की बात आई तो आई गॉट वेरी एंग्री। मैंने कहा क्या फालतू की बातें करते हो आप, किस सब्जेक्ट पे डिस्कस कर रहे हो और क्या कर रहे हो? बोले मेरा मन नहीं हुआ कि मैं इस सब्जेक्ट पे और डिस्कशन करूं, मैं आप मुझे ये बताइए कि एक गाना गा कर सुनाइए। ही इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इडियट। मैंने फोन काट दिया और गुस्से में अपना, थोड़ी देर बाद मैं ये सोचने लग गया कि मैं गुस्सा ही क्यों हुआ था, मैंने ऐसा क्या पार्ट था। तो आई रियलाइज कि मैंने ये नॉलेज ही ओढ़ रखी है। अब मैं सड़क पे जब शाम को वॉक करने जा रहा था, उस दिन मैं अकेले वॉक करते करते पूरे रास्ते गाना गाने की 1 घंटे प्रैक्टिस करता रहा, क्योंकि मैं वैसे ही नेचुरल प्रोसेस में गाना नहीं गाता। आप तो खैर बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मैं नेचुरल उसमें नहीं आता, तो मेरी हिच टुवर्ड सिंगिंग वाज मच मोर। जबकि बचपन में मैं खूब अंताक्षरी वगैरह में खेलता था घर परिवार में जब भी होती थी। बट लेटर पता नहीं मैंने अपने ऊपर क्या ओढ़ा, मुझे नहीं पता मेरा स्ट्रेस था या क्या था। बट वो जो है, अब मैंने उसे फिर दोबारा फोन करा कि मैंने कहा हाँ जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। तो बोला क्या? मैंने कहा हाँ बताओ कौन सा गाना सुनाना है। बोले नहीं मुझे कोई गाना नहीं सुनना। मैंने गाना नहीं सुनना, मैं 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ गाना। अब मैंने गाना ओढ़ लिया अपने ऊपर, तो मैं कहा गाना सुन, वो कहता ना मुझे गाना ही नहीं सुनना। तो वो बंदा हाजिर जवाबी में बड़ा लाजवाब था। बोले मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने नॉलेज को बहुत ज्यादा ओढ़ रखा है, तो ये चीज जो है आपके प्रोसेस को ब्लॉक कर रही है। तो मतलब मेरी लाइफ का वो सबसे यूनिक एक्सपीरियंस है कि मुझे जब रियलाइज हुआ कि मैं एक चीज को अपने ऊपर ओढ़ रहा हूं, तो देन आई रियलाइज कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए। और हमारा सिस्टम क्या होता है ना, हमारा सिस्टम हमारी ईगो को बढ़ाने के लिए होता है। तो जब जब वो ईगो ब्रेक होने वाला पॉइंट होता है तब वो पता ही नहीं चलता। तो ईश्वर ने भी अपने आप को रिजर्व कर रखा है एक ऐसी डोमेन में जहां पर कुछ नहीं है और वो फिर भी है। तो जब जहां कुछ भी नहीं है, उन्होंने ब्लैक बोला या उन्होंने वो चक्रा बोला ऑल दैट, जब कुछ है ही नहीं तो कहां से वो आपको दिख जाएगा? आप अपनी इंफॉर्मेशन को ही लेकर बैठे हुए हो, तो वो इंफॉर्मेशन की डोमेन से बाहर निकलकर इंफॉर्मेशन बनती कैसे उस डोमेन को देखना हो, तो आपको केवल बुद्धि का आसरा लेना पड़ता है। एंड इट इज एग्जैक्टली लाइक कि आप एक बिल्कुल प्योर अंधकार में है या इतनी तेज रोशनी है कि आपको कुछ दिख नहीं रहा। एंड ऑफ द डे दोनों ही सिचुएशन में आंखें काम करना बंद कर देंगी, जब बहुत ज्यादा तेज लाइट हो या बिल्कुल लाइट ना हो। बुद्धि उसके बियॉन्ड है कि जो लाइट को भी इंटरप्रेट करती है उसके हिसाब से, तो उसको इन्वोक करना है अपने भीतर, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। चलिए अब अपना मेडिटेशन कर लेते हैं, 9:13 हो गया। हम्म। सर यही चीज मैं तब कह रही थी कि जब ये अभी भी वही चीज मेरे सामने आ रही है कि जब इसको स्कैन कर रहे हैं, जो जो भी आपने कहा, कान का मैल हो, मन का मैल हो, तो बार बार मैंने जब क्लेंजिंग बोला, यही है कि अनलेस वी क्लीन आवर सेल्व्स ऑफ द वट एवर आइडेंटिटी बोलिए, इमोशंस बोलिए या ब्लॉकेजेस बोलिए, निराकार स्वरूप है या स्वरूप ही नहीं है, निराकार है, वो भी जानने के लिए क्लेंजिंग, और ये क्लेंजिंग के तरफ लेके ही जाएगा सर। जब भी कोई इस पे
करेगा जब तक वो क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, क्लेंजिंग ही करेगा पहले सर, क्योंकि क्लेंजिंग के बिना वो चीज, क्योंकि फोकस ही नहीं है ना सर वहां पे, जब तक इतना सारा ब्लॉकेज है हमारे अंदर। मैंने इतनी तो देर लंबी चौड़ी कहानी सुनाई इस ऑब्जेक्टिव से सुनाई कि हम अपने फंडामेंटल्स को पकड़े। तो फंडामेंटल्स को आप इंटेलिजेंस से पकड़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव उतना ही है, आप उसको एक वर्ड दे रहे हो। मेरा ऑब्जेक्टिव कहने का ये क्लेंजिंग आपको कैसे पता चली कि क्लेंजिंग होती है कोई चीज? जैसे आपने भी एग्जांपल्स बताया ना सर मेरा कि एग्जाम्पल अलग बात छोड़िए, आपको कैसे हम्म, पता चला क्लेंजिंग कोई चीज होती है? क्योंकि वो जो मैसेज अंदर वो दिया जा रहा है कि जो तुम्हारे अंदर है, वट एवर टब जो भी है ट्राइंग वो टू से जो अंदर से बोलता है वो बहुत एक्यूरेट बोलता है, पर हम उसके बोलने में अपने वर्ड्स डाल देते हैं। हम्म ऑब्जेक्टिव ही पूरी एक्सरसाइज का ये है। और आपका तो अभी 2-4 मिनट का है, विष्णु जी का खुद 5,000 वर्षों का है। तो जब विष्णु जी कोई चीज 5,000 साल तक गलत कर सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? क्लेंजिंग के पहले क्या है? क्लेंजिंग एक इंटरप्रिटेशन है जो हमने इस पूरे प्रोसेस से जनरेट करी। मैंने कान साफ करने, कान के मैल के बारे में बोला, आपने उसको क्लेंजिंग से कनेक्ट कर लिया। मैं उनमें से किसी चीज को ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो। मैं कह रहा हूं जब आप अपने अंदर की आवाज को बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तब वो इतनी लाउड एंड क्लियर होगी कि मैं कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूं। मेरे को ये पूरी दुर्गा सप्तशती या हजारों बीज मंत्र में आज तक, मतलब मैं कम से कम 10,000 से ऊपर तो बीज मंत्र एक बार एक नवरात्र में ही बैठ के लिख देते हैं। मैंने रोज 1,000 बीज मंत्र नवरात्रि में लिखे, हर नवरात्र के दिन। और मैं ऐसा 10-11 दिन तक करता रहा, क्योंकि मैं नवरात्रि पूरे 13 दिन की मानता हूँ, 9 दिन के हिसाब से नहीं मानता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब ये पूरा पार्ट आप अपने भीतर ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे और अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन को उसमें वाइब्रेट नहीं करने देंगे, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे। और मेरा ये तो अभी का हिसाब किताब है, मेरे को नहीं पता था। मैं 2008-9 की बात है, मैं वहां पर नोएडा में रहता था उन दिनों, उसमें डिश टीवी में जॉब करता था। एक दिन सुबह नहाने जा रहा था बाथरूम में, और सारे कपड़े तब तक उतारे भी नहीं थे शायद। तो आधा अधूरा वो जैसे नहाने से पहले का प्रोसेस होता है, उसी तरीके से मैं था। तभी मुझे अंदर से आवाज आई, कालिया नाग, क्या है कालिया नाग? एंड आई वाज सो बग्ड कि ये किसकी आवाज है। एंड बट जैसे ही वो मेरा ध्यान गया, मैंने कहा कालिया नाग, पहले जैसे अनंतनाग, वेरीनाग, कुकरनाग, वैसे कालिया नाग। एंड आई वाज सो शॉक्ड आफ्टर आंसरिंग, बिकॉज मैं इस बात के लिए परेशान हो गया कि ये क्वेश्चन किसने करा और ये आंसर किसने दिया, और ये आंसर की रेलेवेंस क्या है। मैं वो ढूंढने लग गया। तो मैंने अब अनंतनाग, वेरीनाग, कुकरनाग, ये बेसिकली कश्मीर में स्प्रिंग वाटर्स के नाम है। अलग अलग जगह पे परपीचुअल स्प्रिंग्स हैं जो, जिनके लिए कहा जाता है कि ये शुरुआत से है। तो कोई मेरी अटेंशन को कालिया नाग पर लेकर गया कि कालिया नाग जो है वो ब्लैक वाटर स्प्रिंग है, जिसको वहां पर जो है कृष्ण जी ने अपनी टीम के साथ में क्लीन करा। तो वो ब्लैक वाटर जो था उसको मैं एक वो, कौन सा वो ज्योग्राफी वाला जो सर्वे ऑफ इंडिया या कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका एक हेड मुझे मिला। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा तो नहीं है कि जिस जगह ये कालिया नाग है वहां पर हमारे देश में आर्सेनिक के भंडार हो? बिकॉज आर्सेनिक पॉइजनस होता है और वो ब्लैक कलर भी होता है। तो ऐसे करके मतलब वो मेरे को एक एस्पेक्ट पता चला कि जिससे कि वो मैं उस पूरे प्रोसेस को कोरिलेट कर पाया। अब अगर हिंदुस्तान में जो है आर्सेनिक के भंडार निकल गए और आर्सेनिक से बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल कोई नहीं है, तो आप सोचो कि पूरे देश और दुनिया को कितनी देर में पलट सकता है कोई भी उस एग्जैक्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में। सो आपको आपके अंदर की आवाज को बिना अपना दिमाग लगाए सुनना है। ऑब्जेक्टिव ये है इस एक्सरसाइज का। आप उसे डिफेंड कर रहे हो, मैं कह रहा हूं डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो खुद पता है कि अंदर की आवाज कितनी लाउड एंड क्लियर होती है। हीलिंग में तो अभी मैं 4-6 साल से काम कर रहा हूं। ये डोमेन तो मेरी कितने साल पहले शुरू हो गई थी बट एक हमारे अंदर। सॉरी।
हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज आवर माइंड इज कंडीशन, वी कॉन्स्टेंटली सीक टू डिफाइन एंड कैटेगराइज, इसलिए हम वो होगा, वो मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ उस बात के लिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि जो व्यक्ति डोमेन को नहीं जानता वो ज्यादा एक्सेल कर जाता है इनिशियली पूरे प्रोसेस में बनिस्बत उसके जो जानता है। इसी वजह से मैंने वो कुंफू पांडा जब पिक्चर देखी थी तब मैंने कहा अरे हाँ यही तो आंसर है। क्योंकि जो सो कॉल्ड मास्टर्स थे सब्जेक्ट के वो अपने आप को खाली कर ही नहीं पाए, कुछ ना कुछ रुका हुआ भरा हुआ रह ही जाता था। ये चैप्टर भी यही कह रहा है कि विष्णु जी जैसा व्यक्ति भी 5,000 साल तक युद्ध करता रहा, दिमाग ही नहीं लगाया। तब वो कह रहे अरे यार मैं तो खुद ही भूल गया कि मैं तो दिमाग लगाना था यहाँ पर। वो बोलते हैं इनर पीस, इनर पीस, इनर पीस। इनर पीस, राइट। वो तो मूवी बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है एक्चुअली, उसमें जो बोल। वो बहुत अच्छी सोची समझी हुई मूवी है, मतलब उसमें एक एक पॉइंट जिस व्यक्ति ने भी उसको पूरा प्लान करा है कौन इज सा मूवी? फिनोमिनल माइंड। कुंफू कुंफू पांडा Volume 1, 2, 3. The volume 1 is identifying that you are the Dragon Master. Volume 2 is inner peace. Volume 3 is train the trainer. ट्रेन द ट्रेनर, यस। तो मैं उसी तरीके से ही काम कर रहा हूं, मतलब मैंने पहले इस बात को जाना कि हाँ भाई मेरा काम जो है कुछ यूनिक है। उसके बाद मैं इनर पीस की डोमेन में गया। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी के जाने के बाद तो अंदर जैसे बम फूट रहे थे मेरे अंदर कि बताओ कैसा धोखेबाज आदमी है, मुझे अकेला छोड़ के निमट गया। एक्चुअली इतना परेशान, इतना परेशान। इट्स सो रिलेटेबल। कभी कभी लगता है कि जब गुरु छोड़ के चला जाता है तो यू फील वैक्यूम। वो पांडा भी वैसे ही वैक्यूम फील करता है वो, एक्चुअली। तो मतलब मेरे लिए तो वो मूवी इतनी लाजवाब है, मतलब मेरे को आज ही पता है कि जब मेरे गुरुजी गए तो मैं इतना परेशान कि भाई मैं गुरुजी के जाने की वजह से परेशान हूं या मैं अकेला रह गया उसके लिए परेशान हूं। तो वो बड़ा पेनफुल होता है। बट वो पेन के बाद पता नहीं क्या शायद गायत्री वाला कुछ था या कुछ था, तो एकदम से वो आवाज आई और उन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में बताया कि ये इसका बीज मंत्र है। और क्लियर कट ये आया कि हाँ ये तेरे को बताना रह गया था। मैंने कहा इन्हें तो गए हुए भी 1 साल से ऊपर हो गया। और उस दिन मैं सुबह सुबह ही बड़ा बेचैन सा उठा था। मैंने कहा अरे गुरुजी को गए हुए 1 साल हो गया, कहाँ है गुरुजी? और मतलब मेरे फादर मेरे मेरे फादर थे तब, गुरुजी जा चुके थे। तो और एक दो रिलेशन वगैरह थे। मैंने कहा किसी का पता ही नहीं चल रहा ये लोग कहाँ पर है। तो आवाज आई चल चल हैरान मत कर, पितरों का एक दिन और इनका 1 साल एक बराबर होता है। एंड आई गॉट अ शॉक कि ये कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। तो आपके अंदर तो इनफाइनाइट कैपेसिटी है पूरी यूनिवर्स से कभी भी कहीं भी कनेक्ट करने के लिए। कोई कभी कहीं जाता ही नहीं है, जब चाहो तब वो चीज अंदर अवेलेबल है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है हम ये अपने अंदर की आवाज को अपनी नॉलेज से ब्लेंड कर देते हैं। एज अ रिजल्ट हमारा पूरा प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। और वो इंफॉर्मेशन इसीलिए इतने सालों से जो है अटकी पड़ी है। ये मैं जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपके सामने, ऐसा थोड़ी है कि ये कोई रॉकेट साइंस मैंने ढूंढ ली। बट ये मैं आइडेंटिफाई इसलिए कर पाया क्योंकि कोई मुझे डायरेक्ट कर रहा था कि देखो यहाँ पर ये चीज की गड़बड़ है, यहाँ पर ये है। और वहां पर मैं दिमाग नहीं लगा रहा था, वहां पर मैं सिर्फ उसको सुन रहा था, अटेंटिवली सुन रहा था। और जैसा डायरेक्टिव मुझे मिलता था मैं वैसा ही नोट करके अपना काम शुरू करता था। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि मेरी नॉलेज उतनी थी नहीं कि मैं उस हैवी टेक्स्ट को समझ सकूं। मतलब ऐसा मान लीजिए कि जैसे कोई आइंस्टाइन टाइप का व्यक्ति आ जाए और आपसे क्वांटम साइंस के ऊपर बात करने लगे। अब जैसे कैलकुलस से नहीं पता वो उस पूरे प्रोसेस को, इक्वेशंस को, थ्योरम को समझेगा कैसे? तो पहले तो जो बता रहा है वो आपके लेवल को थोड़ा 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 करके धीरे धीरे अपग्रेड करेगा। तो जब आप लगातार श्रीम बीज मंत्र लिखते जाते हैं तो वो इनर अपग्रेडेशन है। जब तक इनर अपग्रेडेशन नहीं होगा आप लार्जर देन लाइफ हो ही नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है। मेडिटेशन करते हैं डॉक्टर साहब? जी जी जी, बिल्कुल। आज तो सेकंड डे है ब्रह्मचारिणी। हाँ, तो ब्रह्मचारिणी जो है मैं थोड़ा बेसिक उसमें कर दूं। ब्रह्मचारिणी वाटर एलिमेंट है। आज हम जब मेडिटेट करेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र पे करेंगे। तो आज जो है हम एक तरीके से
ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, बिकॉज मणिपुर चक्र फिजिकली देखने में ऊपर की तरफ है और वाटर एलिमेंट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसलिए स्वादिष्ठान चक्र नीचे की तरफ है। तो वहां पर जाकर फिर उसके बाद जो है ऊपर उठेंगे हार्ट चक्र पे। तो ये स्ट्रक्चर है जिसको हम ध्यान रखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। मणिपुर से स्वादिष्टान। हाँ, कल हमने मणिपुर करा था ना। तो हम्म। हम्म। वो मणिपुर चक्रा, और देवी को जब ध्यान करा था तो उसको हमने अर्थ एलिमेंट माना था और शैलपुत्री नाम दिया था। तो शैल मतलब पहाड़ और पुत्री मतलब पहाड़ की पुत्री। तो पहाड़ के अंदर जो लिविंग एलिमेंट है उसको एड्रेस करा जा रहा था। तो पार्वती जी जो है वो शैलपुत्री के तौर पर अपने आप को डिस्क्राइब कर रही हैं। ऐसे करके मुझे अपनी नाभि में अपनी अटेंशन को लेके जाना। तो ये तो थ्योरी हो गया। अब मेडिटेशन शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपनी सोल सीट को इन्वोक करेंगे दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। इस प्रकार अपने भीतर उस डिवाइन फोर्स को इन्वोक करेंगे और उसको अपनी सांस के साथ ब्लेंड करते हुए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे प्राणों की उत्पत्ति जो नाभि चक्र में हो रही है, उस प्राणों की उत्पत्ति को ऑब्जर्व करेंगे अपनी नाभि में। ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, इन तो तीनों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी से कि वो हमारे को इस देवी के ज्ञान के शाप से मुक्त करे, ताकि हम उस देवी की परपीचुअल फॉर्म को जान पाए। आज दूसरा नवरात्र है और ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है। ब्रह्मचारिणी देवी एक कारणव, जब सब कुछ जलमग्न था, सब कुछ जल में डूब चुका था, उसके बाद भी जो जीवन को धारण करती है, उस ब्रह्मचारिणी देवी को अपने स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्ट करते हुए उस जल में जो जीवन को धारण करता है, उस शक्ति को इन्वोक करेंगे। ये शक्ति हमारी दोनों किडनी, हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड, हमारी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज, हर चीज को इम्पैक्ट करती है। और जो कुछ हम नहीं जानते इसके बारे में, वो हमें पता चले, और इस ध्यान के माध्यम से देवी हमारे भीतर हीलिंग एबिलिटीज को उत्पन्न करें, ताकि आने वाले समय में हम अपने देश में
और इस पृथ्वी पर जितने भी हिंदू हैं या हिंदू संस्कृति में जिनका विश्वास है, उनको हील कर सकें, उनको रोग मुक्त कर सकें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सबसे भी पहले लक्ष्मी जी को अपने इस चक्र में ध्यान करेंगे और हमारा पूरा लिम्फेटिक फ्लूइड को ये पर्पसफुल एनर्जी डायरेक्ट करे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। लक्ष्मी मना पत लक्ष्मी मना ह लक्ष्मी मना ज्ञ लक्ष्मी मना व लक्ष्मी मना अंच लक्ष्मी मना अंड लक्ष्मी मना अंग लक्ष्मी मना दद लक्ष्मी मना पतः लक्ष्मी मना पतज्ञ लक्ष्मी मना पतः व लक्ष्मी मना पतंच लक्ष्मी मना पतंड लक्ष्मी मना पतंग लक्ष्मी मना पतदध लक्ष्मी मना पतघन लक्ष्मी मना पतंच लक्ष्मी मना अपत लक्ष्मी मना हज्ञ लक्ष्मी मना हव लक्ष्मी मना हंच लक्ष्मी मना हंड लक्ष्मी मना हंग लक्ष्मी मना हद लक्ष्मी मना हग्न लक्ष्मी मना हंच लक्ष्मी मना ज्ञपत लक्ष्मी मना ज्ञः लक्ष्मी मना ज्ञव लक्ष्मी मना ज्ञंच लक्ष्मी मना ज्ञंड लक्ष्मी मना ज्ञद लक्ष्मी मना ज्ञग्न लक्ष्मी मना ज्ञंच लक्ष्मी मना वपत लक्ष्मी मना वह लक्ष्मी मना वज्ञ लक्ष्मी मना वंच लक्ष्मी मना वंड लक्ष्मी मना वंग लक्ष्मी मना वद लक्ष्मी मना वगन लक्ष्मी मना वंच लक्ष्मी मना अंच पत लक्ष्मी मना अंच लक्ष्मी मना अंचज्ञ लक्ष्मी मना अंच व लक्ष्मी मना अंचंड लक्ष्मी मना अंचग्न लक्ष्मी मना अंचद लक्ष्मी मना अंच घन लक्ष्मी मना अंचज लक्ष्मी मना अंडपत लक्ष्मी मना अंड लक्ष्मी मना अंडज्ञ लक्ष्मी मना अंड व लक्ष्मी मना अंडंच लक्ष्मी मना अंडंग लक्ष्मी मना अंडध लक्ष्मी मना अंड घन लक्ष्मी मना अंडंच लक्ष्मी मना अंगपत लक्ष्मी मना अंगह लक्ष्मी मना अंग व लक्ष्मी मना अंग अंच लक्ष्मी मना अंग अंड लक्ष्मी मना अंगद लक्ष्मी मना अंग घन लक्ष्मी मना अंग अंच लक्ष्मी मना दधपत लक्ष्मी मना ददह लक्ष्मी मना दधज्ञ लक्ष्मी मना दधव लक्ष्मी मना दधंच लक्ष्मी मना ददंड लक्ष्मी मना दधंग लक्ष्मी मना दधघन लक्ष्मी मना ददंच लक्ष्मी मना घनपत लक्ष्मी मन घन लक्ष्मी मन घनज्ञ लक्ष्मी मन घनव लक्ष्मी मन घनंच लक्ष्मी मन घनंड लक्ष्मी मन घनंग लक्ष्मी मन घनंग घन दध लक्ष्मी मन घन अंच लक्ष्मी मन अंच पत लक्ष्मी मन अंच अंजपत लक्ष्मी मना अंज हत ह लक्ष्मी मना अंजज्ञ लक्ष्मी मना अंज व लक्ष्मी मना अंचज लक्ष्मी मना अंजंड लक्ष्मी मना अंजंग लक्ष्मी मना अंजद लक्ष्मी मना अंजघन लक्ष्मी मना शलक्ष्मी मना तलक्ष्मी मना य लक्ष्मी मना व लक्ष्मी मना लक्ष्मी मना शलक्ष्मी मना खलक्ष्मी मना घलक्ष्मी मना अंगलक्ष्मी मना च लक्ष्मी मना छ लक्ष्मी मना ज लक्ष्मी मना झ लक्ष्मी मना य लक्ष्मी मना ट लक्ष्मी मना ठ लक्ष्मी मना ड लक्ष्मी मना ड लक्ष्मी मना ण लक्ष्मी मना य लक्ष्मी मना द लक्ष्मी मना घ लक्ष्मी मना न लक्ष्मी मना प लक्ष्मी मना फ लक्ष्मी मना ब्ल लक्ष्मी मना ल लक्ष्मी मना स लक्ष्मी मना।
कल हमने अपने मणिपुर चक्र को हमारे शरीर के बाहर जो देवी का स्वरूप है उसके मणिपुर चक्र में अपने को स्थापित किया था। उसी प्रकार से आज अपने स्वादिष्ठान चक्र को हम देवी के स्वादिष्ठान चक्र में स्थापित करेंगे, ताकि हमारे और देवी के बीच में कोई भी बैरियर नहीं है। और अब देवी के स्वादिष्ठान चक्र को इन बीज मंत्रों से जागृत करेंगे, ताकि जिस प्रकार हमारे पूरे स्वादिष्ठान चक्र में प्रत्येक कण में लक्ष्मी रूपी लक्ष्य उसकी इंटेलिजेंस इन्वोक हो, उसी प्रकार देवी के स्वादिष्ठान चक्र में हम लक्ष्मी रूपी इंटेलिजेंस को इन्वोक करेंगे। लक्ष्मी मना पत लक्ष्मी मना लक्ष्मी मना ज्ञ लक्ष्मी मना व लक्ष्मी मना अंच लक्ष्मी मना अंड लक्ष्मी मना अंग लक्ष्मी मना दद लक्ष्मी मना पतः लक्ष्मी मना पतज्ञ लक्ष्मी मना पतव लक्ष्मी मना पतंच लक्ष्मी मना पतंड लक्ष्मी मना पतंग लक्ष्मी मना पतदद लक्ष्मी मना पतग्न लक्ष्मी मना पतंज लक्ष्मी मना अपत लक्ष्मी मना हज्ञ लक्ष्मी मना हव लक्ष्मी मना हंच लक्ष्मी मना हंड लक्ष्मी मना हंग लक्ष्मी मना हद लक्ष्मी मना अग्न लक्ष्मी मना हंज लक्ष्मी मना ज्ञपत लक्ष्मी मना ज्ञह लक्ष्मी मना ज्ञव लक्ष्मी मना ज्ञंच लक्ष्मी मना ज्ञंड लक्ष्मी मना ज्ञध लक्ष्मी मना ज्ञग्न लक्ष्मी मना ज्ञंच लक्ष्मी मना वपत लक्ष्मी मना वह लक्ष्मी मना वज्ञ लक्ष्मी मना वंच लक्ष्मी मना वंड लक्ष्मी मना वंग लक्ष्मी मना वद लक्ष्मी मना वग्न लक्ष्मी मना वंज लक्ष्मी मना अंच पत लक्ष्मी मना अंच लक्ष्मी मना अंचज्ञ लक्ष्मी मना अंचव लक्ष्मी मना अंचंड लक्ष्मी मना अंचंग लक्ष्मी मना अंचद लक्ष्मी मना अंचग्न लक्ष्मी मना अंचज लक्ष्मी मना अंडपत लक्ष्मी मना अंड लक्ष्मी मना अंडज्ञ लक्ष्मी मना अंडव लक्ष्मी मना अंड अंच लक्ष्मी मना अंडंग लक्ष्मी मना अंडद लक्ष्मी मना अंडघन लक्ष्मी मना अंडंज लक्ष्मी मना अंगपत लक्ष्मी मना अंग लक्ष्मी मना अंगव लक्ष्मी मना अंगंच लक्ष्मी मना अंगंड लक्ष्मी मना अंगद लक्ष्मी मना अंगघन लक्ष्मी मना अंगंज लक्ष्मी मना ददपत लक्ष्मी मना दद लक्ष्मी मना ददज्ञ लक्ष्मी मना दध्व लक्ष्मी मना दधंच लक्ष्मी मना ददंड लक्ष्मी मना दधंग लक्ष्मी मना ददंगन लक्ष्मी मना ददअंज लक्ष्मी मना घनपत लक्ष्मी नमः घनः लक्ष्मी मना घनज्ञ लक्ष्मी मना घनम लक्ष्मी मना घन अंच लक्ष्मी मना घनंड लक्ष्मी मना घनंग लक्ष्मी मना घन दद लक्ष्मी मना घन अंज लक्ष्मी मना अंजपत लक्ष्मी मना अंज लक्ष्मी मना अंज लक्ष्मी मना अंजव लक्ष्मी मना अंचज लक्ष्मी मना अंचंड लक्ष्मी मना अंज अंग लक्ष्मी मना अंजदद लक्ष्मी मना अंज घन लक्ष्मी मना शलक्ष्मी मना तलक्ष्मी मना यलक्ष्मी मना वलक्ष्मी मना लक्ष्मी मना खलक्ष्मी मना घलक्ष्मी मना अंगलक्ष्मी मना चलक्ष्मी मना छलक्ष्मी मना जलक्ष्मी मना जलक्ष्मी मना यलक्ष्मी मना टलक्ष्मी मना ठलक्ष्मी मना डलक्ष्मी मना ढलक्ष्मी मना लक्ष्मी मना थलक्ष्मी मना दलक्ष्मी मना धलक्ष्मी मना नलक्ष्मी मना पलक्ष्मी मना फलक्ष्मी मना बलक्ष्मी मना ललक्ष्मी मना सलक्ष्मी मनः। इस प्रकार अपने स्वादिष्ठान चक्र को देवी के स्वादिष्ठान चक्र में विलीन करते हुए हम अब अपने प्रत्येक चक्र को चामुंडा
देवी के ध्यान से जागृत करेंगे। सबसे पहले मणिपुर चक्र। वम 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 वम। अंचंड तोमाल श्री लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। अब अपने ध्यान को मणिपुर चक्र से स्वादिष्ठान चक्र में लेकर जाएंगे। अंचंड त्वमहलशक्षिणी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। स्वादिष्ठान चक्र को रम 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 ऊपर उठते हुए अपने अनाहत चक्र को जागृत करेंगे। यम 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 यम। अंचंड त्वमाल श्री लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। अब अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र में लेकर जाएंगे। हम 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 हम। अंचंड त्वमाल श्री लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। अब अपने गले से सबसे नीचे अपने मूलाधार चक्र को ध्यान करेंगे। लम 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 लम। अंचंड त्वमाल श्री लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। मूलाधार चक्र से सीधे ऊपर उठते हुए अपने आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे। तम 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 तम। अंचंड त्वमाल श्री लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शास मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा।
लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। आज्ञा चक्र से लंबिकाग्र चक्र में जाएंगे। यहाँ क्षत्रिय वाले क्ष को ध्यान करेंगे। क्षम शम 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 शम। अंचंड त्वमलशक्श्री लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। अपने सहस्त्रार चक्र को जागृत करेंगे षटकोण के श से। शम 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 शम। अंचंड त्वमलशक्श्री लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। अपने सहस्त्रार चक्र बंद को जागृत करेंगे। मम 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 मम। अंचंड त्वमलशक्श्री लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। अपने सहस्त्रार चक्र बंद को देवी के सहस्त्रार चक्र बंद में विलीन करेंगे। और चामुंडा मंत्र से उसे जागृत करेंगे। अंचंड त्वमलशक्श्री लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्रितं श्री च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मनस्वाहा।
लक्ष्मी त्वं श्री तं श्री च मूषण्ण हस्ये श्री संजय मनस्व। उस एकारणम में उस एकारणम में जिन महासती का हमने ध्यान करा, उनकी सरस्वती रूपी शक्ति जो इस शरीर के भीतर बुद्धि का प्रतीक है, उसको जागृत करेंगे अपने भीतर, और अपने शरीर के बाहर जो देवी का शरीर है उसके भीतर त्वश्रीमना हतश्रीमना यत्वश्रीमना लत्वश्रीमना शत्वश्रीमना सत्वश्रीमना ललत्वश्रीमना कत्वश्रीमना खत्वश्रीमना गत्वश्रीमना घत्वश्रीमना अंगत्वश्रीमना चत्वश्रीमना छत्वश्रीमना जत्वश्रीमना झत्वश्रीमना यत्वश्रीमना टत्वश्रीमना ठत्वश्रीमना डत्वश्रीमना डत्वश्रीमना अणत्वश्रीमना थत्वश्रीमना दत्वश्रीमना घत्वश्रीमना नत्वश्रीमना पत्वश्रीमना फत्वश्रीमना वत्व अणत्वश्रीमना भत्वश्रीमना मत्वश्रीमना ज्ञत्वश्रीमना अंचत्वश्रीमना अंडत्वश्रीमना अंगत्वश्रीमना दधत्वश्रीमना घनत्वश्रीमना अंचत्वश्रीमना प्लत्वश्रीमना मलत्वश्रीमना महत्वश्रीमना मज्ञत्वश्रीमना मंचत्वश्रीमना मंडत्वश्रीमना मंगत्वश्रीमना मदत्वश्रीमना मग्नत्वश्रीमना मंज त्वश्रीमन पम त्वश्रीमन पह त्वश्रीमन पज्ञ त्वश्रीमन पंज त्वश्रीमन पण त्वश्रीमन पंग त्वश्रीमन पद त्वश्रीमन पग्न त्वश्रीमन पंज त्वश्रीमन लम त्वश्रीमन लप त्वश्रीमन लह त्वश्रीमन लज्ञ त्वश्रीमन लंच त्वश्रीमन लंग त्वश्रीमन लंग त्वश्रीमन लद त्वश्रीमन लग्न त्वश्रीमन लंज तो श्रीमन हम तो श्रीमन हपत तो श्रीमन हल तो श्रीमन हग्य तो श्रीमन हंज तो श्रीमन हंड तो श्रीमन हंग तो श्रीमन हद तो श्रीमन हग्न तो श्रीमन हंज तो श्रीमन ग्यम तो श्रीमन ज्ञपत श्रीमन ग्यल तो श्रीमन ग्य तो श्रीमन ग्यंज तो श्रीमन ग्यंड तो श्रीमन ग्यद तो श्रीमन ग्यग्न तो श्रीमन ग्यंज तो श्रीमन ग्य अंचमत्व श्रीमन अंचपत्व श्रीमन अंचलश लत्व श्रीमन अंचहत्व श्रीमन अंचज्ञत्व श्रीमन अंच ग्यध्त्व श्रीमन ग्यग्नत्व श्रीमन ग्यंचत्व श्रीमन अंचत्व अंचम त्व श्रीमन अंचपत्व श्रीमन अंचलत्व श्रीमन अंचहत्व श्रीमन अंचज्ञत्व श्रीमन अंचंडत्व श्रीमन अंचंगत्व श्रीमन अंचदत्व श्रीमन अंचग्नत्व श्रीमन अंचज त्व श्रीमन अंडम त्व श्रीमन अंडपत्व श्रीमन अंडलत्व श्रीमन अंडहत्व श्रीमन अंडज्ञत्व श्रीमन अंडंचत्व श्रीमन अंडंगत्व श्रीमन अंडदद दधत्व श्रीमन अंडघ्नत्व श्रीमन अंग
घ त्वश्रीमन अंडंच त्वश्रीमन अंगम त्वश्रीमन अंगप त्वश्रीमन अंगल त्वश्रीमन अंग ह त्वश्रीमन अंगंच त्वश्रीमन अंगंड त्वश्रीमन अंगध त्वश्रीमन अंगंच त्वश्रीमना दधम त्वश्रीमना दध प त्वश्रीमना ददल त्वश्रीमना ददह त्वश्रीमना ददज्ञ त्वश्रीमना दधंचल त्वश्रीमना ददंड त्वश्रीमना ददंग त्वश्रीमना ददघन त्वश्रीमना दधंजल त्वश्रीमना घनमत त्वश्रीमना घनपत त्वश्रीमना घनल त्वश्रीमना घनत्व श्रीमना घनः त्वश्रीमना घनज्ञत्व श्रीमना घनञ्चत्व श्रीमना घनण्डत्व श्रीमना घनङ्गत्व श्रीमना घनदत्व श्रीमना घनञ्च त्वश्रीमना घनमत्व श्रीमना अंजपत्व श्रीमना अंजलत्व श्रीमना अंजः त्वश्रीमना अंजज्ञत्व श्रीमना अंचज त्वश्रीमना अंचंड त्वश्रीमना अंचंग त्वश्रीमना अंचद त्वश्रीमना अंचग्न त्वश्रीमनः। हमारे संपूर्ण शरीर में ये जो सरस्वती रूपी बुद्धि का स्वरूप शरीर के बाहर और शरीर के भीतर जागृत हुआ है, इससे असीम ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इस असीम ऊर्जा से ये प्रार्थना करेंगे कि ये हमारे भीतर हीलिंग एबिलिटीज जिससे कि हम संपूर्ण हिंदुओं का, हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों का, जो जहाँ कहीं भी इस भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर, उन सब को हम आने वाले समय में हील कर सकें, उनको रोग मुक्त कर सकें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इस असीम ऊर्जा को सबसे पहले अपने स्पाउस को देंगे, फिर अपने बच्चों को, फिर अपने परिवार के समस्त सदस्य माता पिता आदि को देंगे, फिर अपने पितरों को देंगे, फिर पितरों के बाद जिस गोत्र में हमने जन्म लिया है उस ऋषि को देंगे, उस ऋषि के संपूर्ण परिवारों को देंगे। इस प्रकार से समस्त हिंदुओं को और हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को सबको ये ऊर्जा प्रदान करते हुए पुनः यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे भीतर हीलिंग एबिलिटीज आए, ताकि हम भविष्य में सबको, जिनका भी हमने आवाहन करा, जो इस हिंदू धर्म में और देवी के प्रति किसी भी फॉर्म में आस्था रखते हैं, उन सबको भविष्य में रोग मुक्त करने को की शक्ति हमारे भीतर जागृत हो। ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।